ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का स्पेस रेपिटेशन 1 एंड डिटेल में देखो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पहला मेरा जो पहला स्पेस रेपिटेशन होता है, मैं पहले स्पेस रेपिटेशन में डिटेल में ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो चलो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन आखिर क्या है? देखो, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़, पॉपुलेशन होती क्या है? सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल को पॉपुलेशन बोला जाता है। मतलब कि जैसे कि रैट है, बहुत सारे रैट हैं अगर कहीं पे, तो बहुत सारे रैट मिलके एक अलग पॉपुलेशन बनाएंगे, बहुत सारी कैट मिलके एक अलग पॉपुलेशन बनाएंगे, बहुत सारे टाइगर मिलके एक अलग पॉपुलेशन बनाएंगे। और अगर मैं इन सारी पॉपुलेशन को मिला दूं तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन को हम कम्युनिटी बोलेंगे। बोलो हाँ कि ना? यस सर, कम्युनिटी बोल देंगे। क्या इतनी बात समझ आ गई? यस सर, बात तो हमारी ठीक है। अब सुनो, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। जैसे कि प्लांट है, प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया। इसका मतलब क्या ऐसा है कि रैबिट प्लांट पे डिपेंड करता है, फॉक्स रैबिट के ऊपर डिपेंड करती है अपने? ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लांट नहीं होगा तो रैबिट आखिर खाएगा क्या यार? मतलब कि वो उस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ये फॉक्स रैबिट पर। सर प्लांट तो लेकिन अकेला पड़ गया, क्या प्लांट किसी पर डिपेंड नहीं करता? क्या प्लांट किसी पर डिपेंड नहीं करता? नहीं, गलत बात। प्लांट भी डिपेंड करता है, किस पर? डिकम्पोज़र पर। सर ये डिकम्पोज़र क्या होते हैं? तो वो समझो, जैसे कि तुम्हारी सॉइल है, यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी, इसमें कुछ मरे हुए प्लांट्स हैं और कुछ मरे हुए एनिमल्स का जो भी बॉडी, जो भी सामान है वो मान लो तुम, ठीक है? ठीक है, बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? अब यार, नॉर्मली ये इनिशियली जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है। बेसिकली किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में बेसिकली ये प्रेजेंट है। सो अब डिकम्पोज़र क्या करता है? इनका ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करके इन्हें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा सॉइल के अंदर ही। बोलो बात समझ आई या नहीं? बोलो बात समझ आई या नहीं? बोलो बात समझ आई या नहीं? यस सर, आपकी बात तो हमें समझ आ रही है, बहुत बढ़िया करा रही है। तो इसीलिए हमने बोल दी एक लाइन कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेले नहीं जी सकता, वो किसी ना किसी पे तो, बोलो, डिपेंड तो रहता ही है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेले जी नहीं सकता। प्लांट देखो, प्लांट को किसकी ज़रूरत है? डिकम्पोज़र की। रैबिट को किसकी ज़रूरत है? प्लांट की। फॉक्स को किसकी ज़रूरत पड़ रही है यहाँ? रैबिट की। सो टाइप्स दो टाइप होते हैं यार, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। ये तो वर्ड से ही समझ आ रहा होगा। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब कि जो कंपटीशन होता है वो स्पीशीज़ के बीच में हो, मतलब कि रैट और रैट के बीच में अगर खाने के ऊपर कोई कंपटीशन है तो वो हो गया इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब कि जैसे रैट और कैट के बीच में कोई वैसे चलो, टाइगर और कैट के बीच में, अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में बेसिकली अगर यहाँ पे तुम्हारा कंपटीशन है तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक बोल देते हैं। बात समझ आई? बात समझ आई? बात समझ आई? बोलो बात समझ आ रही है? चलो आगे चलें। प्रीडेशन। अब प्रीडेशन का कंसेप्ट भाई थोड़ा सा देख लेते हैं, आओ। प्रीडेशन का कंसेप्ट, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? सर ये तो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में होता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर बोल रहा हूँ ना, इंट्रा थोड़ी। हाँ हाँ ठीक है। प्रीडेशन ही एक अलग अलग स्पीशीज़ में होता है, वो हम बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं। डियर, डियर को किसने खाया? टाइगर ने यार। डियर को किसने खा लिया? टाइगर ने। सीड,
को किसने खाया? स्पैरो ने खा लिया, स्पैरो तुम्हारी बर्ड। प्लांट को किसने खा लिया? किसी हर्बीवोरस एनिमल ने। अच्छा हाँ, तो मैंने अभी जो तुम्हें एग्जाम्पल बताया, तो ये जो जिसे खाया जा रहा है, क्या जिसे खाया जा रहा है वो है प्रे, और जो खा रहा है वो है प्रेडेटर। बोलो बात ठीक है या नहीं? सब प्रेडेटर आखिर क्या क्या कर सकता है भाई? वो कैप्चर तो करेगा ही, खाने के लिए कैप्चर कर लिया उसने, उसे मार दिया, मारने के बाद उसे खा लिया। तो ये 3 काम बेसिकली तुम्हारे प्रेडेटर ने कर दिया। अब स्पीशीज़ ए, मान लो कोई स्पीशीज़ ए है और वो प्रेडेटर वाली स्पीशीज़ है, मतलब कि जो खाती है दूसरों को। स्पीशीज़ भी मान लो ये प्रे है, इसे ही खा रहे हैं हम, है ना? तो स्पीशीज़ ए खा रही है किसी को, तो उसे तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, उसके लिए तो ये बेनिफिशियल चीज़ ही है, उसके लिए तो ये पॉजिटिव चीज़ ही हुई। और जिसे खाया जा रहा है यार, उसके लिए ये तो हार्मफुल चीज़ है, उसके लिए तो डेट्रीमेंटल है ना? इसीलिए हम बोल देते हैं हार्मफुल। देखो, तो जिसका फ़ायदा हो रहा है उसे हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसका नुकसान हो रहा है उसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, बात क्लियर है? यस सर। अब ये कंसेप्ट 1 हो गया। कंसेप्ट 2 सुनो, रोल ऑफ प्रेडेटर। आखिर प्रेडेटर का सही में मतलब काम क्या है आखिर? मतलब कि जैसे प्रेडेटर वो अपना फ़ायदा तो कर ही रहा है, अपना खाना तो मतलब वो बना ही रहा है, लेकिन है ना, हम और चीज़ों को क्या मतलब इकोसिस्टम में क्या फ़ायदा दे रहा है ना? तो देखो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस ऑब्वियस सी बात है, प्लांट ने करी, फूड वूड बना, है ना? तो प्लांट को रैबिट ने खाया, यहाँ पे रैबिट को फॉक्स ने खा लिया। ये लोअर ट्रॉफिक लेवल पे होता है तुम्हारा प्लांट, लोअर ट्रॉफिक लेवल है, और प्लांट बन गया प्रे। किसका प्रे बन गया? प्रेडेटर का प्रे बन गया, रैबिट का। एक्ट एज कॉन्ड्यूट चैनल पाइपलाइन, इसका मतलब समझे? एक्ट एज कॉन्ड्यूट चैनल या पाइपलाइन की तरह वर्क कर रहा है बेसिकली। पाइपलाइन तो तुम सब जानते ही होगे, है ना? ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। एक लोअर ट्रॉफिक लेवल से वो एनर्जी को हायर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र करने का जो काम करता है उसे हम कॉन्डुइट बोलते हैं, या चैनल या पाइपलाइन बोलते हैं। सो अगर ये प्रेडेटर एब्सेंट हुआ, इकोसिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। मान लो रैबिट यहाँ से चला गया, अब यार ये लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र कौन करेगा अगर ये नहीं होगा? अरे बात सही है कि नहीं? तो इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब कि इकोसिस्टम में भी देखो फ़ायदा तो हो ही रहा है प्रेडेटर की वजह से। सो ये देख लिया हमने, फॉक्स तुम्हारी एक हायर ट्रॉफिक लेवल हमने यहाँ पे दिखा दी, T3। चले आगे, समझ गए इस पूरा का पूरा पेज? चलो, कंसेप्ट नंबर 3, प्रूडेंट प्रेडेटर। सर ये प्रूडेंट का क्या मतलब होता है? प्रूडेंट मतलब चालाक, क्लेवर, चालाक लोमड़ी। यस। प्रेडेटर नेवर किल्स ऑल प्रे, अदरवाइज इट विल ऑल्सो डिसअपियर बिकॉज प्रेडेटर वॉन्ट गेट फूड। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए। एक बात बताओ, प्रेडेटर अगर अपने सारे ही प्रे, अपने सारे ही खाने को एक ही बार में ख़त्म कर देगा, तो मतलब कि जैसे कि मान लो टाइगर ने डियर, सारे डियर को ख़त्म कर दिया, तो और डियर तो वहाँ पे पैदा ही नहीं होंगे। जब और डियर पैदा नहीं होंगे तो उसका खाना तो नहीं बचा ना। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टाइगर के लिए कि वो सारे के सारे डियर को ना ख़त्म करे। इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं प्रूडेंट प्रेडेटर। ये इतने चालाक होते हैं, ये सारे अपने प्रे को नहीं मारेंगे, क्योंकि इन्हें पता है अगर उन्हें हमने मार दिया तो हम भी नहीं बचेंगे, हम भी मर जाएंगे। हमें खाना कहाँ से मिलेगा? बहुत बढ़िया सर। सो इट कीप्स द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, मिनिमाइज द प्रे पॉपुलेशन। और वो पॉपुलेशन को इसलिए कंट्रोल में रखता है, मतलब कि ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, है ना?
तो बेसिकली एक वो कंट्रोल में रखता है उसे, हाँ मिनिमाइज थोड़ा कम ही करके रखता है वैसे प्रे की पॉपुलेशन को, ठीक है। चलो कंसेप्ट नंबर 3 एकदम क्लियर हो चुका है। कंसेप्ट नंबर 4, प्रिकली पियर कैक्टस ओपेंशिया। एक तुम्हारा प्रिकली पियर कैक्टस एक प्लांट होता है बेसिकली, जिसे हम ओपेंशिया भी बोलते हैं। ये मुझे नॉस्टैल्जिया सा क्यों फीलिंग हो रहा है। आई थिंक ये 11th क्लास में मैंने कहीं पढ़ा है, तुम लोगों ने भी शायद अगर पढ़ा हो तो तुम्हें भी लगेगा। ओपेंशिया प्रे, किसका प्रे वो बताते हैं, अभी रुक जाओ। इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, तो भाई सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। ये एक एग्जॉटिक या एलियन स्पीशीज़ है जो कि बाहर से आई थी। मतलब कि अगर जैसे कोई चीज़ किसी स्पेसिफिक जगह में पैदा नहीं हुई है, वो वहाँ पे थी नहीं, लेकिन वो एकदम से वहाँ पे दिखने लगी, इसका मतलब तो यही है ना कोई और उसे लेके आया है, वो यहाँ की है नहीं। बोलो हाँ कि ना, है ना। तो यही बात बोली जा रही है बेसिकली यहाँ पे। बात समझ आई, बात समझ आई। इंट्रोड्यूस कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में। एट दैट टाइम इट्स प्रेडेटर वॉज एब्सेंट। ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस तो हुई, लेकिन उस टाइम पर उसका प्रेडेटर एब्सेंट था, मतलब उसे खाने वाला बंदा वहाँ पे था नहीं। इसीलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई। सर कैसी डिस्टर्बेंस, हद से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई उसकी। ओ लेटर इंसेक्ट मॉथ प्रेडेटर फीड ऑन ओपेंशिया, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। फिर बाद में कंट्रोल में आ गई जब उसका जो प्रेडेटर था, कौन था प्रेडेटर, कोई भी इंसेक्ट या जो मॉथ होता है बेसिकली वो, ठीक है, मॉथ। तो बेसिकली वो वापस उस पे मतलब उसे खाने लगा, जो तो यहाँ पे तो हमारा प्रेडेटर था, वापस प्रे करने लगा ओपेंशिया पर और पॉपुलेशन को कंट्रोल में ले आया। कंसेप्ट 4 समझ में आ गया। आओ कंसेप्ट नंबर 5 डन हो चुका है। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट तुमने माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा होगा। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर बोलो हाँ कि ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जैसे कि तुम्हारे ट्राइकोडर्मा हो गया, बोलो तुम्हारा बैक्यूलो वायरस, वो ये हो गया, पॉलीहेड्रोन्यूक्लियो वायरस है ना। तो वो सब जो है उसमें तुम्हारे एक्ट एज प्रेडेटर, ये प्रेडेटर की तरह एक्ट करते हैं। और ये किस पे फीड करते हैं, इंसेक्ट पर या प्रे पर। तो इनकी जो डिपेंडेंस है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पर वो कम हो जाती है ना। तुम इन्हें यूज़ कर सकते हो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को, ये अपना काम कर देंगे और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो बेसिकली यार ये सब तो हमने वहाँ पढ़ा ही है, वही रिपीट हो गया, मतलब इसमें यहाँ पे भी सर ने बता दिया है ना। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पे तुम्हारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, तो उन्हें यूज़ नहीं करोगे, सिंपल इन्हें यूज़ करो। तो ये वाला पेज पूरा क्लियर हो चुका है। चले आगे देख लो, एक बार देखना है तो चलो। कंसेप्ट नंबर 6, रॉकी इंटरटाइडल जोन। रॉकी भाई नहीं, वो रॉकी नहीं है, ये है रॉकी इंटरटाइडल जोन। यहाँ पे सच में रॉक्स होते हैं, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे है। इंटरटाइडल समझते हो ना, जैसे कि जहाँ पे वो तुम्हारा ओशन वाला उसका कॉर्नर या जगह होती है, वहाँ पे उसे इंटरटाइडल जोन बोलते हैं बेसिकली। बात समझ में आ गई, हाँ सर। जैसे कि इसे देखो, ये टॉप सरफेस है, सबसे ऊपर वाली सरफेस, ये है इंटरटाइडल जोन, ये है लो टाइड और ये है सबसे नीचे वाली बॉटम पे। इंटरटाइडल थोड़ा सा बीच में आता है तुम्हारा, कहाँ आता है, थोड़ा सा बीच में आता है, बोलो हाँ कि ना।
ये नीचे से पूरा ऊपर हो गया हाई टाइड, और बॉटम से लेके इंटरटाइडल जोन तक देखोगे तो ये हो गया लो टाइड। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। प्रीडेटर, पिजास्टर, स्टारफिश, क्या मतलब है सर? एक प्रीडेटर है तुम्हारी जिसका नाम है पिसास्टर या स्टारफिश। अच्छा हाँ, तो ये किसी पे फीड करती है सर जी, किस पे फीड करती है? फीड ऑन, बोलो फीड ऑन मोलस्का। अरे सर मोलस्का तो हमारा सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल मोलस्का तुम्हें सुना सुना भी लगना चाहिए, अगर नहीं लग रहा है तो दिक्कत की बात है। इन्वर्टिब्रेट, मोलस्का एक इन्वर्टिब्रेट है, एनिमल किंगडम, प्रे है इसका। अगर डिफरेंट स्पीशीज हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, डिफरेंट स्पीशीज हैं अगर इसकी, मोलस्का की, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इफ सो कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, प्रे की पॉपुलेशन में वही मतलब मोलस्का की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखती है ये तुम्हारी पिसास्टर स्टारफिश। इफ एक्सपेरिमेंटली प्रेडेटर इज रिमूव्ड, अगर मान लो एक्सपेरिमेंटली मैं खुद से इस प्रेडेटर को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो क्या होगा? तो सुनो क्या होगा। सो पॉपुलेशन ऑफ इन्वर्टिब्रेट इंक्रीजेज, ऑब्वियसली बात है मोलस्का की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सो फाइट स्टार्ट्स विद अदर स्पीशीज, यहाँ पे इस पानी के अंदर मोलस्का की अलग अलग स्पीशीज मिलती थी। हाँ सर, अलग अलग स्पीशीज मिलती थी, लेकिन वो आपस में लड़ते नहीं थे। क्यों? उनकी पॉपुलेशन थी कम थी। भाई एक कमरे में 4 बंदे हैं और एक कमरे में 40 बंदे हैं, लड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कहाँ है सर? जहाँ 40 बंदे हैं। बिल्कुल सही बात है। सो वही खेल यहाँ पे है कि जब कम हो गए मोलस्का तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, नो प्रॉब्लम, चिल, एन्जॉय। एन्जॉय तो छोड़ो मतलब, लेकिन चिल तो कर रहे थे यार, नो लड़ाई, नो लड़ाई। तो जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई प्रेडेटर के हटने से, तो इनमें फाइट चालू हो जाती है, चालू हो जाती है, और ये इंटर स्पेसिफिक फाइट होगी, क्योंकि स्पीशीज़ तो अलग अलग है ना मेरे भाई। हाँ यस सर। 10 स्पीशीज़ ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट, ऐसे ही तुम्हारी भाई साहब इनके लड़ते लड़ते 10 स्पीशीज़ जो हुई इनवर्टिब्रेट की, यहाँ पे जो 10 स्पीशीज़ थी ना वो एक्सटिंक्ट हो गई। क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती है। कितनी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई इन्वर्टिब्रेट की? 10। बोलो हाँ, कहना 10। बात सही है। बताओ, ये वाला पेज भी अगर क्लियर हो गया तो चलते आगे फिर यार। मज़ा आ गया मुझे तो, मतलब मुझे तो खुद ही मज़ा आता रहता है जब मैं पढ़ाता हूँ। चलो चलते हैं आगे। कंसेप्ट नंबर 7 क्या बोल रहा है ये? क्रिप्टिक कलरेशन, क्रिप्टिक, हाँ क्रिप्टिक कलरेशन, ऑर्गेनिज्म चेंज। रुक जाओ, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का भी मतलब तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा, रुक जाओ। मुझे याद तो था, मैं भूल गया, मतलब एकदम करेक्ट बोलूँ ना, कहीं कुछ गलत बोल दूँ। ओह हाँ हाँ, क्रिप्टिक मतलब वही छुपा हुआ है ना, छुपी हुई चीज़, समथिंग इज़ लेटेंट और हिडन, है ना, वही। अब देखते हैं क्या होता है भाई इसमें। ऑर्गेनिज्म चेंज देयर बॉडी कलर एंड शो रिजेम्बलेंस विद बैकग्राउंड, यार ये तो हम सब जानते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। पता है कहाँ पढ़ा है? तुम्हारे ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें जो फ्रॉग वाला पार्ट है उसमें हमने पढ़ा है, उसमें वहाँ हमने पढ़ा है ना। सो नॉट डिटेक्टेड बाय प्रेडेटर, वो भी अपना कलर वलर चेंज कर सकता है। ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी कलर चेंज कर सकता है, यहाँ पर क्या कर सकता है? बॉडी कलर चेंज कर सकता है, और रिजेम्बलेंस शो करता है वो ग्राउंड बैकग्राउंड के साथ।
जो भी उसके बैकग्राउंड का कलर है वो उसकी तरह दिखने लगेगा, तो वो प्रेडेटर से डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, प्रेडेटर उसे देख ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई क्रिप्टिक कलरेशन की? बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये हमारा डन हो गया। कंसेप्ट नंबर 8, मिमिक्री। अब यार मिमिक्री भी तुम जानते हो, पता है, तुम याद करो, अगर नहीं जानते हो ना तो दिक्कत की बात है। मिमिक्री, बेटेशियन, मोनार्च, बटरफ्लाई। ये मोनार्च से मुझे पता नहीं क्यों सोलो लेवलिंग याद आ रहा है। हाँ, शेडो मोनार्च। चलो उसे छोड़ो। बेटसन, मोनार्च, बटरफ्लाई। बेटसन, मोनार्च, बटरफ्लाई। बेटसन साइंटिस्ट का नाम है, मोनार्च मतलब कि किंग कहीं का, है ना, रूलर, शासक। तो देखो अब देखते हैं क्या है इसमें भला। कैटरपिलर लार्वा फीड ऑन कैलोट्रोपिस, इसे खाता है ये कैलोट्रोपिस को। टॉक्सिक केमिकल कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंटर इनटू लार्वा। सो बेसिकली जब ये कैटरपिलर लार्वा एक कैलोट्रोपिस ऑर्गेनिज्म को खाता है तो ये कैलोट्रोपिस उस पर एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, है ना। तो वो उसके लार्वा के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है सर। फिर जब ये अडल्ट बनता है तो इसके पास भी टॉक्सिक केमिकल है, इसके पास भी वही टॉक्सिक केमिकल है। सो जब बर्ड या प्रेडेटर इस बटरफ्लाई को खाने आएगा, उसकी फीडिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इफेक्ट पड़ेगा और डेथ भी हो सकती है। बोलो हाँ कि ना? मतलब कितना इंटरेस्टिंग यार, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एकदम। वाओ, ब्रिलियंट। मतलब तुम सोच रहे हो क्या, एक कैटरपिलर लार्वा ने अपने बचपन में कैलोट्रोपिस को खा लिया था, उसके अंदर एक टॉक्सिक केमिकल था जिसका नाम था कार्डियक ग्लाइकोसाइड, वो लार्वा के अंदर चला गया। जब वो लार्वा मरा नहीं, जब वो अडल्ट हो गया तो उसके पास वो टॉक्सिक केमिकल था। अब जब कोई बर्ड या कोई दूसरा प्रेडेटर इस बटरफ्लाई पे अटैक करता है तो उसकी फीडिंग एफिशिएंसी लो हो सकती है, वो मर भी सकता है, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी इफेक्ट पड़ता है। बताओ मज़ा है कि नहीं? चलें आगे। यस सर। कंसेप्ट नंबर 9, 25% इंसेक्ट फीड ऑन प्लांट। क्या बोल रहा है? 25% इंसेक्ट जो हैं, 100% इंसेक्ट में से जो 25% इंसेक्ट है वो प्लांट पर फीड करते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो किस पर फीड करते हैं? प्लांट पर फीड करते हैं। बात ठीक है। हाँ, उन्हें हम बोल देते हैं फाइटोफेगस। 3 बार नहीं 5 बार बोलो मेरे साथ, फाइटोफेगस। फाइटोफेगस, PHY टोफेगस, PHYTO फेगस, फाइटोफेगस। ठीक है। प्लांट मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, प्लांट कैसे मूव कर जाएंगे भाई? मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, केमिकल डिफेंस। देखो, प्लांट भले ही मूव नहीं कर सकते हैं लेकिन अपने आप को कभी कभी बचा तो सकते हैं किसी चीज़ों से। हाँ, कुछ चीज़ें तो यार सर होती ही होंगी कि प्लांट्स अपने आप को जिससे प्रोटेक्ट कर सकें। हाँ बिल्कुल होती हैं सर, बताइए क्या क्या होती है? जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस होता है उनका, और दूसरा केमिकल डिफेंस भी होता है। मॉर्फोलॉजिकल देखते हैं, थॉर्न इन एकेशिया या कैक्टस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोरस। बेसिकली these are very sharp needle like structure, needle like, है ना, बहुत जोर से लगता है इसका काटा।
एकेशिया हो गया और कैक्टस का एग्जाम्पल है, और ये प्रोटेक्शन देंगे हर्बीवोरस एनिमल से, वो इन्हें खा नहीं पाएंगे। ठीक है सर, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस समझ गए। केमिकल डिफेंस क्या होता है? तो केमिकल डिफेंस कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो कि टॉक्सिक था, उसने अटैक कर दिया कैलोट्रोपिस पे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं कुछ सॉरी। कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक टॉक्सिक केमिकल होता है, टॉक्सिक केमिकल होता है। ये प्रेजेंट होता है कैलोट्रोपिस प्लांट में, जो कि अभी तुमने ऊपर बीट्स एंड बटरफ्लाई वाला देखा। कैटरपिलर लार्वा ने भी कैलोट्रोपिस को खाया था ना, उसके अंदर यही केमिकल था ना। तो यही हम एग्जांपल यहाँ पे भी ले रहे हैं कि जैसे कैलोट्रोपिस प्लांट का तुम एग्जांपल ले लो, उसके अंदर एक टॉक्सिक केमिकल होता है ना, अपने डिफेंस के लिए हो गया। तो ये कैफीन, ओपियम, निकोटीन ये भी उनके डिफेंस में हेल्प करते हैं। बोलो हाँ कि ना, कैफीन हो गया, ओपियम हो गया, निकोटीन। खैर ये तो आजकल इंसान तीनों ही चीज़ों को खा रहे हैं, वो अलग बात है, बट ठीक है। हाँ, आखिर इंसेक्ट से तो बचा ही सकता है, अगर इंसानों से नहीं बचाएगा प्लांट्स को क्यों? अरे इंसेक्ट से तो बचा ही सकता है ये तीनों चीज़ें, कैफीन, ओपियम, पॉपी। कहीं पता चला इंसेक्ट ही वहाँ पे एकदम फू फू कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। चले आगे। कंपटीशन, रियली रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक। कंपटीशन, नेगेटिव कंपटीशन देखते हैं हम सबसे पहले। कौन सा? नेगेटिव। वो बताता हूँ क्या है ये नेगेटिव। कंसेप्ट 1 सुनो। जनरली व्हाट वी बिलीव्स कंपटीशन अकर ओनली। हम जनरली बिलीव क्या करते हैं कि यार कंपटीशन इन रिलेटेड स्पीशीज़ में होगा, जब फूड और मतलब कि इन रिलेटेड मतलब आपस में जो होता है वो आपस वाली स्पीशीज़ में होगा, और जब खाना लिमिटेड होगा, जब खाना कम होगा, ये हो गया यार कंपटीशन। क्यों? हाँ सर, बात तो सही है, लेकिन ये सच नहीं है जो तुम समझ रहे हो। क्या बात कर रहे हो, ये सच नहीं है? हाँ, ये पूरा सच नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। सो नोट करने वाली बात क्या है भैया? फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, रुको, यहाँ पे कंसेप्ट 3 लिखा है सर ने, रुक जाओ। कंसेप्ट 2 सुन लो पहले, कंसेप्ट 2 देखते हैं भाई। साउथ अमेरिकन लेक्स भाई क्या है इसमें? यहाँ पे कंपटीशन रिलेटेड स्पीशीज़ में नहीं, अनरिलेटेड स्पीशीज़ में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे तुम्हारे एक फ़िश है, रेजिडेंट फ़िश बहुत अजीब है लेकिन ठीक है, ये फ़िश है, जू प्लैंकटन है यहाँ पर। ये फ़िश जू प्लैंकटन पर फीड करती है, बोलो हाँ के ना, जो कि इस लेक में प्रेजेंट है। फ्लेमिंगोज, बर्ड्स, एक बर्ड भी है भाई यहाँ पे फ्लेमिंगो। तो बेसिकली इन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा यहाँ पर, है रिलेटेड स्पीशीज़ लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपटीशन हो गया। तो यहाँ पे ये दिखाने की बात हो रही है कि अनरिलेटेड स्पीशीज़ में भी कंपटीशन हो जाता है। बात सही है, बात सही है। दूसरा सुनो, अगर फूड अनलिमिटेड है वहाँ पर भी कंपटीशन हो सकता है। कैसे सर? जैसे कि मान लो ये फ्लावर्स हैं, इनके पास नेक्टर फूड अनलिमिटेड है, ये बर्ड आ गई, इंसेक्ट फीड ऑन नेक्टर, बट फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ इंसेक्ट वन स्पीशीज रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, इंटरफेरेंस कंपटीशन। सो बेसिकली ये जो इंसेक्ट यहाँ पे फीड कर रहा था अपने नेक्टर पर, जब बर्ड आ गई, उस बर्ड के आने की वजह से वो जो इंसेक्ट होता है उसकी फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्यों सर? हो जाती है कम, जब वो देखता है किसी ऐसे बंदे को
इसे इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं। इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस कंपटीशन। यस सर, बात एकदम क्लियर हो रही है, होनी भी चाहिए। नोट, फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और बायोटिक पोटेंशियल। सो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और बायोटिक पोटेंशियल लिखा है यहाँ पर। आर की वैल्यू ज़्यादा है मतलब कि ज़्यादा फिट है, आर की वैल्यू अगर कम है तो कम फिट होगा वो। टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन, बेसिकली वो तुम्हारे यहाँ पे आर हो गया। वही टेंडेंसी उस ऑर्गेनिज्म की कि वो अपनी फेवरेबल कंडीशन में, अपने फेवरेबल कंडीशंस में मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, वो हो जाएगा तुम्हारा मोर फिट। ठीक है, तो फिटनेस तुम आर के टर्म्स में मेजर कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, बात समझ आई? चलें आगे। हाँ, कंसेप्ट 4 समझ लो, मतलब कि कितने टाइप के आखिर कंपटीशन प्रेजेंट होते हैं। देखो, पहला कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, दूसरा कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। बात समझ आई? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन समझो सबसे पहले। नो टू ऑर्गेनिज्म कैन लिव टुगेदर इफ दे हैव सेम इकोलॉजिकल नीश, जॉब, प्रोफेशन और फूड और रोल। गॉस प्रिंसिपल, यहाँ पे इन्होंने बोला है कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ एक सेम इकोलॉजिकल नीश में नहीं रह सकते। मतलब कि नीश मतलब इकोलॉजिकल नीश मतलब जैसे कि किसी का सेम जॉब है वो साथ में नहीं रह सकते, सेम प्रोफेशन है, सेम खाना है वो साथ में नहीं रह सकते, सेम रोल है उनका किसी में वो साथ में नहीं रह सकते। इसे बोलते हैं गॉस प्रिंसिपल या फिर ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होता है। इफ दे लिव टुगेदर देन सुपीरियर वन विल एलिमिनेट एक्सक्लूड अदर स्पीशीज विच आर इन्फीरियर। सो इसने बोला अगर वो साथ में रहे तो उनके साथ में रहने की वजह से जो सुपीरियर वाला होगा, जो पावरफुल होगा, वो अपने इन्फीरियर को, उस कमज़ोर को एलिमिनेट कर देगा, ख़त्म कर देगा अपने रास्ते से। बोलो हाँ कि ना? इसीलिए वो साथ में नहीं रह सकते। अबैंडन टॉर्टॉइज, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। अबैंडन टॉर्टॉइज है जो कि ग्रास को खाता है भाई। गोट मैंने ला दी यहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड की बात हो रही है, बिल्कुल भाई डार्विन साहब। हाँ, बेटर ब्राउजर, सो चैम्पियन इन ईटिंग ग्रास, सो टॉर्टॉइज एक्सक्लूडेड। सो बेसिकली एक टॉर्टॉइज था जो घास खाता था, मैंने वहाँ पे गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं, गोट ही वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दी, तो वो बेटर ब्राउज़र थी। बेटर ब्राउज़र मतलब कि जो अच्छे से बेसिकली फीड कर सकता है आपका ग्रास पे, तो वो चैम्पियन था भाई ग्रास खाने में। अब वो उससे अच्छा है, दोनों का सेम इकोलॉजिकल नीश है क्योंकि दोनों का सेम फूड आ रहा है, तो इसलिए जो इन्फीरियर वाला है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। सो यहाँ से टॉर्टॉइज एक्सक्लूड हो जाता है, इसलिए इसका नाम है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, बार्निकल्स जो कि एक इन्वर्टिब्रेट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि तुम्हारा ये है कोस्ट, ये हो गया इंटरटाइडल जोन, स्मॉल साइज होता है इनका, कैथेमिलस एलिमिनेट। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे यहाँ पे लार्ज साइज के बैलेनस थे और ऊपर ये जो तुम छोटे छोटे येलो येलो देख रहे हो है कैथेमिलस।
अब यार ऑब्वियस सी बात है, इन्फीरियर वाला वो एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे, कैथामिलस आपका एलिमिनेट हो जाएगा और बैलेनस आपका बचा रहेगा। बैलेनस बचा रहा और एलिमिनेट कौन हो गया, कैथामिलस। ये एक्सपेरिमेंट करा था कॉर्नेल्स ने, कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। कंसेप्ट 4 मतलब क्लियर। चलें आगे, कंसेप्ट नंबर 5, कंपटीशन रिलीज। जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक बर्ड है और ये भी बर्ड है, लेकिन इस बर्ड का जो बीक है वो बड़ी है, इस बर्ड की बीक छोटी है। यहाँ पे एक सीड रखा है जो कि लार्ज सीड है। तो यार एक बात बताओ, inferior one will dominate the island so their number increase, superior strong competitor experimentally removed from island. तो हमने यहाँ पे कंपटीशन रिलीज़ कैसे कर पाया, जो सुपीरियर वाली थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थी उसकी, तो एक्सपेरिमेंटली हमने उसे आइलैंड से ही रिमूव करवा दिया। तो इन्फीरियर वाली तो अपने आप डोमिनेट करी जाएगी पूरे के पूरे आइलैंड को और उसका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। कंसेप्ट 5 समझ गए। कंसेप्ट नंबर 6, कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस समझ लेते हैं। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो गया हमारा, कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस समझते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन लिव टुगेदर डोंट किल ईच अदर। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है बोलता है कि वो साथ में रह सकती हैं बट और एक दूसरे को किल भी नहीं करती। जैसे कि हमारे एक मैक आर्थर थे, हमारे साइंटिस्ट साहब मैक आर्थर साहब, इनकी स्टडी में 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉबलर्स, वॉबलर्स एक टाइप की बर्ड होती है, स्टेइंग ऑन सेम ट्री, 5 अलग अलग स्पीशीज़ वॉबलर की एक ही ट्री पे रह रही थी साथ में मिलके। मतलब बात समझे तुम, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ वॉबलर्स और बर्ड्स स्टेइंग ऑन सेम ट्री, फीड ऑन इंसेक्ट ऑन डिफरेंट ब्रांच। लेकिन वो इंसेक्ट हाँ अपने अलग अलग ब्रांच पे ही फीड करेंगी, नेस्ट उनका अलग अलग ब्रांच पे है उस पेड़ की। फेरेजिंग पैटर्न मतलब कि जो फीडिंग टाइम है बेसिकली उनके प्रे को खाने का जो टाइम है वो भी डिफरेंट है, फेरेजिंग पैटर्न। रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्शनिंग, नॉन रिसोर्स भी अपना इसका मतलब बांट लिया कहीं ना कहीं, ऐसे तुम समझ सकते हो। और आपस में मार भी नहीं है, देखो एक दूसरे को साथ में रह रही हैं लेकिन अलग अलग ब्रांच पे हैं। प्लांट्स हर्बीवोर्स मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। प्लांट बोल रहा है कि प्लांट और हर्बीवोर्स कंपटीशन की वजह से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, इतना कार्निवोर नहीं होते हैं। अगर इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो वो इफेक्ट करता है केवल और केवल को प्रोड्यूसर को, वो भी डायरेक्टली, विल इफेक्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टली। और जो हर्बीवोर्स उस पर डिपेंड है वो इफेक्ट होते हैं और कार्निवोर्स थोड़ी डिपेंड है प्लांट्स पे। बात समझे, ये वाली लाइन यहाँ पे क्यों लिखी है, ये प्लांट और हर्बीवोर ज़्यादा एडवर्सली इफेक्टेड क्यों होते हैं कॉम्पिटिशन से कार्निवोर के कंपैरिजन में। इसको देख लो, अपने आप समझ आएगा तुम्हें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।